नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास अति लघुत्तरीय प्रश्नों को 2015 से 2024 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। इससे पहले बता दें दोस्तों कि बहुविकल्पी प्रश्नों को आठों विषय जो हैं सभी का बहुविकल्पी प्रश्न हमने करा दिया है। एक ही वीडियो में सभी मिल जाएंगे, मैराथन वीडियो। एक बार जा करके जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिए? उत्तर हो जाएगा, यह विचार वाटसन ने दिया था। क्वेश्चन संख्या 2 है, बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संवेगात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन ने किया है। क्वेश्चन संख्या 3 है, कृदंत, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? उत्तर हो जाएगा, यह भाषाई विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। क्वेश्चन संख्या 4 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया है? उत्तर हो जाएगा, अनुकूलन का विभाजन समानीकरण और समायोजन में किया है। क्वेश्चन संख्या 5 है, गिलफर्ड के प्रक्रिया त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 बीमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है? उत्तर हो जाएगा, गिलफर्ड ने सामग्री, प्रक्रिया, उत्पादन में विभाजित की है। क्वेश्चन संख्या 6 है, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर हो जाएगा, युंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन संख्या 7 है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है? उत्तर हो जाएगा, इसे तर्क या संगठित चिंतन कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 8 है, बालक की वह मनोस्थिति जिनके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है? इसे अनुकूलन क्षमता या समायोजन कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 8 है, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है? उत्तर हो जाएगा, इसे अनुकूलन क्षमता या समायोजन कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 9 है दोस्तों, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसके तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? उत्तर हो जाएगा, इसे अनुकरणात्मक या मॉडलिंग विधि कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन संख्या 11 है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? उत्तर हो जाएगा, यह पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। क्वेश्चन संख्या 12 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा, भूख, प्यास, भय और सुरक्षा जैसे जन्मजात अभिप्रेरक। क्वेश्चन संख्या 13 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है? उत्तर हो जाएगा, इसे आसक्ति कहा जाता है या अटैचमेंट कहा जाता है।
क्वेश्चन संख्या 14 है, स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा संज्ञान, संग्रहण, स्मरण और पुनः प्राप्ति। क्वेश्चन संख्या 15 है, अवर्गीकृत प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। उत्तर हो जाएगा माध्यिका बराबर कोष्टक में n+1/2 वें क्रम का मान, यानी जो भी संख्या दी गई होगी दोस्तों उन संख्याओं को पहले जोड़ना है। ठीक, वो हो गया n का मान, प्लस उसमें एक और जोड़ना है, इसके बाद 2 से भाग दे देनी है, तो जो संख्या आएगी वही संख्या माध्यिका हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 2016 का प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। उत्तर हो जाएगा रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। क्वेश्चन संख्या 2 है, मनोवैज्ञानिकों ने किस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा है। उत्तर हो जाएगा किशोरा अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा गया है। क्वेश्चन संख्या 3 है, जन्म के समय मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। उत्तर हो जाएगा जन्म के समय मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 400 ग्राम होता है। क्वेश्चन संख्या 4 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। क्वेश्चन संख्या 5 है, बुद्धि कितने प्रकार की मानी गई है, उनके नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा ठोस बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि में भी दोस्तों कई मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के मत हैं। ठीक है, तो आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए किन 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। उत्तर हो जाएगा पहला प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा तत्परता का नियम। क्वेश्चन संख्या 7 है, तर्क के मुख्य 2 प्रकार बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला है विश्लेषणात्मक तर्क, दूसरा है सांकेतिक तर्क। क्वेश्चन संख्या 8 है, किस अवस्था में स्वाभाविक और आत्मगौरव की प्रबल भावना होती है। उत्तर हो जाएगा किशोरा अवस्था में स्वाभिमान और आत्मगौरव की प्रबल भावना होती है। क्वेश्चन संख्या 9 है, किस अवस्था में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। उत्तर हो जाएगा बाल्य अवस्था में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 है, भूखे व्यक्ति का ध्यान भोजन की ओर जाना को किस श्रेणी का अवधान कहेंगे। उत्तर हो जाएगा भूखे व्यक्ति का ध्यान भोजन की ओर जाना को प्राकृतिक अवधान कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, सामान्य सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उत्तर हो जाएगा सामान्य सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान की प्रक्रिया समस्या समाधान कहलाती है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12 है, सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित चिंतन, अनुभूति ज्ञान अथवा कौशलों को सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना को क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा इसे आवश्यकता का सामान्यीकरण कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन संख्या 14 है, पूर्व में सीखी गई प्रक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त करना क्या कहलाता है। इसे पुनः प्रस्तुति कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 15 है, व्यक्तिगत मापन की किसी एक प्रक्षेपी विधि का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा सकारात्मक विधि एक प्रक्षेपी विधि है। आइए आगे देखते हैं, 2017 का क्वेश्चन लेते हैं। 2017 का पहला क्वेश्चन है,
बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू। सूत्र निकालने की विधि है दोस्तों, देखिएगा आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि बराबर हो जाएगा मानसिक आयु, यानी जो बच्चे की मानसिक आयु है उसको लिखेंगे। इसके बाद जो उसकी रियल आयु है, जो कितने साल का है, उसको लिखेंगे। इसके बाद 100 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों वो निकल के आ जाएगा बुद्धि आईक्यू, जो एक चार्ट होता है जो वैज्ञानिकों ने बनाया है अपने अनुसार चार्ट। उसी हिसाब से वो उन्होंने कैटेगराइज किया है, जो भी अंक आएगा उससे मैच कराएंगे, उसी प्रकार से बुद्धि आईक्यू निकल जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरा है, सृजनात्मकता से क्या आशय है? उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता से आशय नए और अद्वितीय विचारों, समाधानों या कार्यों को उत्पन्न करने की क्षमता से है। क्वेश्चन संख्या 3 है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व वह मानसिक और शारीरिक विशेषताएं हैं जो व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाती हैं और उनके व्यवहार, विचार और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है, रोरसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिकों ने आरंभ किया था? उत्तर हो जाएगा रोरसा परीक्षा विधि को हरमन रोसार्क ने आरंभ किया था। क्वेश्चन संख्या 5 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्यमान का उपयोग सांख्यिकीय डेटा के मध्य स्थिति का मान को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों मध्यमान वह होता है जैसे कोई संख्या दी गई है, उसकी बीच की संख्या क्या होगी उसी को मध्यमान कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा मध्यांक वह मान है जो डेटा के मध्य में स्थित होता है जब उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 7 है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप से प्रदर्शित की जाती है? उत्तर हो जाएगा सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना गति की वृद्धि के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जो प्रारंभ में तीव्र होती है और फिर स्थिर हो जाती है। क्वेश्चन संख्या 8 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? उत्तर हो जाएगा बालक की वृद्धि किशोरावस्था के अंत तक रुक जाती है, सामान्यतः 18 से 20 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन संख्या 9 है, टीएटी का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसे हेनरी मरे और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने विकसित किया था। क्वेश्चन संख्या 10 है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा स्मृति का मुख्य कार्य सूचना को संचित करना, संरक्षित करना और समयानुसार पुनः प्राप्त करना है। क्वेश्चन संख्या 11 है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? उत्तर हो जाएगा सक्रिय विस्मृति से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर किसी जानकारी या अनुभव को भूलने की कोशिश करता है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा से आशय किसी कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित या प्रेरित करने वाली मानसिक स्थिति से है। क्वेश्चन संख्या 13 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? उत्तर हो जाएगा हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार समस्या को हल करने के लिए आवश्यक विचार और प्रयासों में निहित होता है। क्वेश्चन संख्या 14 है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो लिखिएगा दोस्तों, सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों से ज्ञान, कौशल और समझ विकसित करता है। क्वेश्चन संख्या 15 है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। उत्तर हो जाएगा शारीरिक या मानसिक विकार,
दूसरा हो जाएगा पर्यावरणीय कारक, जैसे परिवार में संवाद की कमी। आइए 2018 का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 1 है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था की आयु 0 वर्ष से 2 वर्ष तक होती है। कई वैज्ञानिकों का कई मत है दोस्तों, लेकिन आप लिखिएगा 0 वर्ष से 5 वर्ष तक, ठीक है, 5 वर्ष तक, 0 वर्ष से 5 वर्ष तक लिखिएगा, ठीक। वही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं कहीं 0 से 2 दिए है, कहीं 0 से 4 भी दिए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा जन्म के समय शिशुओं में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं, खुशी, दुख, क्रोध, भय। क्वेश्चन संख्या 3 है, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर हो जाएगा बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन संख्या 4 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व से तात्पर्य ऐसे व्यक्तित्व से है जो अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को बाहरी दुनिया की बजाय आंतरिक दुनिया में केंद्रित करता है। क्वेश्चन संख्या 5 है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि आईक्यू 90 से 110 के बीच होती है। क्वेश्चन संख्या 6 है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया है? लिखिएगा दोस्तों, टीएटी परीक्षण का निर्माण हेनरी मरे और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने किया था। क्वेश्चन संख्या 7 है दोस्तों, बाल चक्र के केंद्रक में सामान्यतया कितने गुणसूत्र होते हैं? उत्तर हो जाएगा बाल चक्र के केंद्रक में सामान्यतया 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा सीखने का स्थानांतरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक क्षेत्र में सीखी गई जानकारी या कौशल दूसरे क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन संख्या 9 है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा इसे शारीरिक विकास या शारीरिक परिपक्वता कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 है, वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर हो जाएगा पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में प्रत्येक व्यक्ति को अलग से परीक्षण किया जाता है। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समूह में सभी व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति हैं, उनको अगर ले रहे हैं किसी भी माध्यम से, मौखिक ले सकते हैं या लिखित ले सकते हैं, और सामूहिक में लेना है तो आप मौखिक भी ले सकते हैं और सामूहिक भी ले सकते हैं, तो उन्हीं को बताया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? उत्तर हो जाएगा पावलोव ने अपने सीखने से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्तों पर प्रयोग करके किया। क्वेश्चन संख्या 12 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत 3 नियमों की चर्चा की है। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम।
क्वेश्चन संख्या 13 है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन संख्या 14 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा इसे विस्मरण कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 15 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा इसे माध्यिका यानी मॉड कहा जाता है। आगे देखते हैं 2019 का क्वेश्चन लेते हैं। 2019 का पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा बालक के विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास में बच्चे का कद, वजन, मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों का विकास और मस्तिष्क का आकार बदलता है। मानसिक विकास में विचार, समझ, भावनाएं, सामाजिकता और बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है, जिससे वह सामाजिक और मानसिक दृष्टि से अधिक सक्षम हो पाता है। क्वेश्चन संख्या 2 है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। उत्तर हो जाएगा बाल विकास के सिद्धांत शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बच्चों की मानसिक और शारीरिक अवस्था को समझने में मदद करते हैं, जिससे शिक्षकों को बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सही तरीके से समझने और उनके विकास के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां अपनाने में सहायता मिलती हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप खेल आधारित, व्यवहारिक और संवेदनात्मक होना चाहिए। बच्चों के संवेग, मनोवृत्ति तथा सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 4 है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला है सोचने की क्षमता। बच्चे अपनी सोच को विस्तृत और जटिल तरीके से समझने लगते हैं। दूसरा है भावनात्मक विकास। बच्चों में आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिकता के बारे में समझ विकसित होती है। क्वेश्चन संख्या 5 है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है दोस्तों, बालक के विकास में संचार माध्यम से दो लाभ लिखिए। पहला हो जाएगा जानकारी का प्रसार। संचार माध्यमों के द्वारा बच्चों को विभिन्न ज्ञान और जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। सामाजिक कौशल का विकास। टीवी, इंटरनेट या रेडियो के माध्यम से बच्चे सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक मान्यताओं को समझते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, चिंतन क्या है? उत्तर हो जाएगा चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी विषय पर सोचता है, विश्लेषण करता है और निर्णय पर पहुंचता है। यह ज्ञान प्राप्त करने, समझने और समाधान खोजने की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन संख्या 8 है, अधिगम से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा अधिगम से तात्पर्य किसी नए ज्ञान, कौशल या अनुभव को प्राप्त करने की प्रक्रिया से है, जिसमें व्यक्ति अपनी सोच, समझ और व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन संख्या 9 है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। उत्तर हो जाएगा सम्मेलन विधि
यह एक समूह चर्चा विधि है जिसमें शिक्षार्थी एक निर्धारित विषय पर चर्चा करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। दूसरा है विचार गोष्ठी विधि। यह विचारों और समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों के बीच विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसमें बच्चों को समाधान की ओर निर्देशित किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 है दोस्तों। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा यह प्रक्रिया पावलोव के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन संख्या 11 है। सीखने में पठार के दो प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताओ। उत्तर हो जाएगा पठार के प्रमुख कारण अधिगम के प्रति रुचि की कमी। दूसरा हो जाएगा कठिनाई का सामना करना। उपाय अगर देखेंगे दोस्तों तो उपाय में लिख दीजिएगा उत्साहवर्धन और प्रेरणा देना। दूसरा है कठिनाइयों को छोटे छोटे भागों में बांटकर समाधान करना। क्वेश्चन संख्या 12 है। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक सीखी हुई जानकारी या कौशल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लागू किया जाता है, जैसे एक विषय में सीखी हुई समझ को दूसरे विषय में प्रयोग करना। क्वेश्चन संख्या 13 है। प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रतिद्वंद्विता वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है। बालक में विस्मृति कम करने के दो उपाय बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला है सक्रिय अभ्यास, दूसरा हो जाएगा समझ और सुसंगतता। क्वेश्चन संख्या 15 है। बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है दोस्तों, तो लिखिएगा बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर हो जाएगा मानसिक आयु। इसके बाद नीचे लिखिएगा बटे में वास्तविक आयु और 100 से गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा वह बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगा। आइए 2022 का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? दो कारण बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला है बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में मदद करता है, जिससे वे उनकी शैक्षिक जरूरतों को पहचान सकते हैं। दूसरा है यह ज्ञान शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाने और बच्चों के विकास के हर चरण के अनुसार शिक्षा देने में मदद करता है। क्वेश्चन संख्या 2 है दोस्तों, देखिएगा शैशव अवस्था की प्रमुख दो विशेषता लिखिए। तो उसमें लिखिएगा पहला शैशव अवस्था में बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से तीव्र करते हैं। दूसरा है इस अवस्था में बच्चों में संवेग और भावनाओं की अभिव्यक्ति शुरू होती है। क्वेश्चन संख्या 3 है। किशोरा अवस्था का क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा किशोरा अवस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं और यह व्यक्ति की पहचान, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण होता है। क्वेश्चन संख्या 4 है दोस्तों, देखिएगा समायोजन क्या है? उत्तर हो जाएगा समायोजन का अर्थ है अपने व्यवहार और मानसिकता को बाहरी परिस्थितियों के अनुरूप बदलना या अनुकूलित करना। क्वेश्चन संख्या 5 है। तर्क का क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा
तर्क एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम उपलब्ध जानकारी और तथ्यों का उपयोग करके निर्णय लेते हैं और किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, सामाजिक विकास क्या है? उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विकास का तात्पर्य व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और रिश्तों के सुधार से, जिसमें वह समाज के साथ अपने संपर्कों, संबंधों और संवाद कौशलों में वृद्धि करता है। क्वेश्चन संख्या 7 है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्यक्तित्व वह समग्र गुण, विचार, भावना और व्यवहार का समूह है जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट और दूसरों से अलग बनाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8 है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? उत्तर हो जाएगा, आवाज में भारीपन किशोरा अवस्था में आता है जब शारीरिक बदलावों के कारण शारीरिक संरचनाएं जैसे स्वर यंत्र में परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नए ज्ञान, विचार या कौशल को प्राप्त करते हैं और उसे अपनी सोच और कार्य प्रणाली में शामिल करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की घटना, विचार या चीज का आंतरिक रूप से चित्रण करता है जो वास्तविकता से भिन्न हो सकती है। क्वेश्चन संख्या 11 है, रुचि के भेद बताइए। उत्तर हो जाएगा, पहला है बौद्धिक रुचि, जिसमें व्यक्ति ज्ञान, विचारों और अध्ययन में रुचि रखते हैं। दूसरा है भावनात्मक रुचि, जिसमें व्यक्ति कला, संगीत और साहित्य में रुचि रखते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मानक बुद्धि परीक्षण, जो एक सामान्य मानक पर आधारित होती है। दूसरा है विशेष बुद्धि परीक्षण, जो विशिष्ट क्षेत्रों जैसे गणित या कला में वृद्धि का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य है वह मानसिक क्षमता जो न केवल किसी समस्या को सुलझाने के लिए ज्ञान और तर्क का उपयोग करती है, बल्कि जटिल विचारों और अवधारणाओं को समझने की भी क्षमता रखती है। क्वेश्चन संख्या 14 है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण बताइए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लिखिएगा, शारीरिक विकास का अध्ययन बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और विकास के पहलुओं को समझने में मदद करता है। और दूसरा लिखिएगा, यह अध्ययन किसी भी असमानता, विकृति या विकासात्मक दोष का पता लगाने और सुधार करने में सहायक होता है। क्वेश्चन संख्या 15 है, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर लिखिएगा दोस्तों, पहला विशेषता उसमें, बाल्यावस्था में बच्चे शारीरिक और मानसिक विकास के तेज चरण से गुजरते हैं। दूसरा हो जाएगा, इस अवस्था में बच्चों में भावनात्मक अभिव्यक्ति की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं 2023 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा, यह ज्ञान बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को समझने में मदद करता है, जिससे वे उपयुक्त शिक्षण विधियां अपना सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें लिखिएगा दोस्तों, पहला लिखिएगा, शारीरिक और मानसिक विकास तेज होता है। दूसरा हो जाएगा, संवेगों और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन संख्या 3 है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। उत्तर हो जाएगा, पहला लिखिएगा, पुनरावलोकन
कराना। दूसरा हो जाएगा मानसिक खेलों के माध्यम से अभ्यास कराना। क्वेश्चन संख्या 4 है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। उत्तर हो जाएगा रुचि से बच्चों का ध्यान केंद्रित रहता है, जिससे उनकी अधिगम क्षमता और समझ बेहतर होती है। क्वेश्चन संख्या 5 है, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा यह ज्ञान और कौशल का एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में प्रयोग करना है। क्वेश्चन संख्या 6 है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। उत्तर हो जाएगा, लिखिएगा दोस्तों उत्तर में, शिक्षा बच्चों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल को विकसित करती है, जिससे उनका व्यक्तित्व निखरता है। क्वेश्चन संख्या 7 है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ये तीसरी बार है दोस्तों। देखिएगा, बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जो विचार करने, समझने और समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। क्वेश्चन संख्या 8 है, शैशव अवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। लिखिएगा, पहला शारीरिक विकास तेज होता है, दूसरा संवेगों और सामाजिक संपर्क की शुरुआत होती है। क्वेश्चन संख्या 9 है, समायोजन क्या है। उत्तर हो जाएगा समायोजन बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच और व्यवहार को अनुकूलित करता है। क्वेश्चन संख्या 10 है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व वह मानसिक और शारीरिक गुण है जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा अधिगम का मतलब नए ज्ञान, कौशल या विचारों को प्राप्त करना और उनके व्यवहार में लाना है। क्वेश्चन संख्या 12 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। लिखिएगा उत्तर में, कल्पना एक मानसिक चित्रण है जिनमें हम वास्तविकता से अलग विचारों या घटनाओं का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर हो जाएगा साइकिल चलाते समय संतुलन बनाए रखना। यह उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 है। क्वेश्चन संख्या 14 है, अधिगमनांतरण क्या है। उत्तर हो जाएगा अधिगमनांतरण का मतलब एक स्थान पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरे स्थान पर लागू करना। क्वेश्चन संख्या 15 है, शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। लिखिएगा दोस्तों, यह खेल आधारित और संवेगों को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए ताकि बच्चे आनंद पूर्वक सीख सकें। आगे देखते हैं दोस्तों, 2024 का क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। उत्तर हो जाएगा CAT परीक्षण 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन परीक्षण करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन संख्या 2 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकी, पोषण, शारीरिक गतिविधि, पर्यावरण। क्वेश्चन संख्या 3 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला है संवेगात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस प्रक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक प्रक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन संख्या 4 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। उत्तर हो जाएगा यह परिभाषा विलियम्स जेम्स ने दी है। क्वेश्चन संख्या 5 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लिखिए। उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर हो जाएगा
मानसिक आयु, जिसको मनोविज्ञान आयु कहते हैं, बटे शारीरिक आयु, जो रियल आयु है उनको लिखना है। इसके बाद गुणे 100 कर देना है, तो हमारा आईक्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? उत्तर हो जाएगा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया गया था। क्वेश्चन संख्या 7 है, व्यक्तित्व मापन की कोई दो प्रक्षेपी विधियों का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, पहला है आत्मकथा विधि, दूसरा है प्रश्नावली विधि। क्वेश्चन संख्या 8 है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। क्वेश्चन संख्या 9 है दोस्तों, देखिएगा, अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा, अभिप्रेरणा वह मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। क्वेश्चन संख्या 10 है, स्मृति के 4 पद यानी अंग कौन से हैं, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है ग्रहण, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है पुनः स्मरण और चौथा है भुला देना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 है, मध्यमान यानी मीन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उत्तर हो जाएगा, मध्यमान यानी मीन बराबर हो जाएगा सभी मानों का योग बटा कुल संख्या। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किया है, नाम लिखिए। तो लिखिएगा, डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। क्वेश्चन संख्या 13 है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था? उत्तर हो जाएगा, पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। क्वेश्चन संख्या 14 है, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम कोहलर है। क्वेश्चन संख्या 15 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। उत्तर हो जाएगा, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के संगठित पैटर्न को कहा जाता है जो उसे विशिष्ट बनाता है। तो दोस्तों, ये थे बाल विकास अति लघुत्तरीय प्रश्न 2015 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हमने करा दिया है। ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा, दोस्तों का साथ शेयर कीजिएगा इसको और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे और ऐसे ही वीडियो लाते रहें। हम इस वीडियो को आगे एक मैराथन वीडियो बना देंगे। अगर आप इसको कोई मिस कर दे रहा है अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि पूरा एक ही वीडियो में मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू।